दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे और सबसे रोमांचक दिन इंग्लैंड की टीम ने 207 रनों पर 2 विकेट के नुकसान के दूसरे दिन के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर बेन डकैट 133 रनों की धमाकेदार शतकीय पारी खेलकर अभी भी मैदान में मौजूद थे, तो वही उनके साथ जो रूट बल्लेबाजी कर रहे थे। और फिर इस तीसरे दिन इंग्लैंड की पारी की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही और बल्लेबाजी कर रहे जो रूट को जसप्रीत बुमराह ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। जो रूट 31 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। जो रूट के जल्दी आउट हो जाने के बाद इस तीसरे दिन जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन जॉनी बेयरस्टो को भी कुलदीप यादव ने एल्बिडब्ल्यू आउट कर दिया। जॉनी बेयरस्टो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम ने तीसरे दिन की शुरुआत में ही अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन अभी भी बेन डकैट पूरी तरह मैदान में सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर बेन डकैट ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। लेकिन 150 रन पूरे करने के तुरंत ही बाद बेन डकैट को कुलदीप यादव ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन डकैट 151 गेंदों में 153 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। कुलदीप यादव ने इंग्लैंड की टीम का सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिला दिया था। बेन डकैट जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे उसे ऐसा लग रहा था कि वह अकेले के दम पर यह मुकाबला भारतीय टीम के हाथ से छीन लेंगे। लेकिन अब बल्लेबाजी करने बेन फ्लोक्स मैदान में उतरे और फिर यहां से कप्तान बेन स्टोक्स और बेन फ्लोक्स ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को फिर एक बार संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। लेकिन भारतीय गेंदबाजी इन दोनों को भी ज्यादा हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी, जिस वजह से अब धीरे धीरे इंग्लैंड की टीम दबाव महसूस करने लगी थी। और फिर इसी दबाव के चलते फिर बल्लेबाजी कर रहे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को ही रविंद्र जडेजा ने जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान बेन स्टोक्स 89 गेंद में 41 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के कप्तान के आउट हो जाने के साथ ही अब इंग्लैंड के विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था। विकेट गिरने के बाद अब रेहान अहमद बल्लेबाजी करने मैदान में आए थे, लेकिन उसके अगली ही ओवर में सेट हो चुके बेन फ्लोक्स को भी मोहम्मद सिराज ने जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन फ्लोक्स 37 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। देखते ही देखते इंग्लैंड की टीम ने अपने टॉप के साथ बल्लेबाजों को खो दिया था। अब मैदान पर टॉम हार्डली आ चुके थे, लेकिन तभी रेहान अहमद को मोहम्मद सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। रेहान अहमद 13 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके तुरंत ही बाद टॉम हार्डली को भी रविंद्र जडेजा ने ध्रुव जुरल के हाथों स्टंप आउट कर दिया। टॉम हार्डली 17 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए और अंत में बल्लेबाजी के लिए आए जेम्स एंडरसन को मोहम्मद सिराज ने क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड की इस पहली पारी को 319 रनों पर ही खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी इंग्लैंड की टीम 126 रनों से भारतीय टीम से पीछे थी। उसके बाद दूसरी पारी में भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस दूसरी पारी में अपनी टीम को एक विस्फोटक को ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी तो ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए जो रूट ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जब बैटिंग करने आए सुमन गिल, दोस्तों सुमन गिल लग रहा था कि आज फिर से वो एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन दोस्तों सुमन गिल ने आज फिर से अच्छी पारी खेली और दोस्तों यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप बनाई। लेकिन दोस्तों उधर यशस्वी जायसवाल कुछ और ठान लिए थे, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग इतना स्लो किए थे यशस्वी जायसवाल, लग नहीं रहा था कि यशस्वी जायसवाल आज शतक मार पाएंगे। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल जेम्स एंडरसन के एक ही ओवर में 16 रन मारकर सबको दोस्तों साबित कर दिया कि वो आप पावर हिटिंग से खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज यशस्वी जायसवाल ने सबको साबित कर दिया कि किस तरह से टेस्ट को खेला जाता है। यशस्वी जायसवाल ने आज दोस्तों 121 गेंदों पर दोस्तों 104 रन की पारी खेली, जिसमें से उन्होंने 9 चौका और 5 छक्का लगाया। दोस्तों 5 छक्के देखकर दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम में बैठे राहुल द्रविड़ भी दोस्तों हैरान हो गए थे, क्योंकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल जिस तरह से छक्के पर छक्के और चौके लगा रहे थे दोस्तों, इसको देखकर पूरा स्टेडियम हैरान था। और दोस्तों यशस्वी जायसवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि दोस्तों देखते ही देखते ये पार्टनरशिप दोस्तों 100 रन की हो गई। और उधर दोस्तों सुमन गिल भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी दोस्तों आज बहुत ही खास रही, क्योंकि दोस्तों उनको कुछ देर के बाद उनके क्रैम्प भी आने लगे और दोस्तों उनको जिस तरह से आज यशस्वी जायसवाल क्रैम्प आने के बावजूद भी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे दोस्तों, ऐसा लग नहीं रहा था कि यशस्वी जायसवाल आज टेस्ट खेल रहे हैं। दोस्तों ऐसा उन्होंने साबित कर दिया कि वो T20 खेल लेते। और दोस्तों इनकी बल्लेबाजी तो ऐसे आज गदर मचा दिया है कि जिसको देखकर पाकिस्तान के भी लोग दोस्तों यशस्वी जायसवाल की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज बन चुके हैं। दोस्तों वो चाहे
T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे वो टेस्ट हो, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों, इसको देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी भी दोस्तों SSB जायसवाल को जमकर तारीफ करते हैं, क्योंकि दोस्तों SSB जायसवाल वाकई में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों देखते ही देखते ये पार्टनरशिप दोस्तों 150 रनों से ऊपर भी चली गई और दोस्तों SSB जायसवाल बाद में दोस्तों उनको कुछ ज़्यादा परेशानियां आने लगी। इसके बाद दोस्तों वो रिटायर हड़ हो गए और दोस्तों रिटायर हड़ होने के बाद जब कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने आए तो दोस्तों कुलदीप यादव के साथ में शुभमन गिल फिर से एक पारी खेलने लगे और दोस्तों इस पारी में जिस तरह से कुलदीप यादव ने शुभमन गिल का साथ दिया दोस्तों, काबिलियत तारीफ था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।